अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, तो फाइनली प्राइम मिनिस्टर्स यूथ लैपटॉप स्कीम 2023 का आगाज़ हो चुका है और यकीनन बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप के फेज़ 3 का इंतज़ार कर रहे थे और अब ऑफिशियली तौर पर इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और दो बातें हैं। एक इनवर्ट जो प्रोसेस है यानी कॉलेज के अंदर हो गया या यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोसेस है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा और साथ साथ मैं आप लोगों को जो ऑनलाइन का प्रोसीजर है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज में के लिए हैं ये लैपटॉप स्कीम्स ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिएगा आज के हमारे इस वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आप सब तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले आपने यहाँ पर गूगल पे आना है। गूगल पे आपने ये प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम 2023 ये आपने सर्च कर देना है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो ये देख लें पीएम्स नेशनल लैपटॉप स्कीम हाउ टू अप्लाई, इस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो नीचे आपने आना है हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, इस पर हमने क्लिक करना है, ये लिंक। इस पे जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे देख लें इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो जैसे ही इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाए तो सबसे पहले आपने यहाँ पर नीचे आना है लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटीज, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये देख लें इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो देख लें ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हो गए या कॉलेज हो गए, तो ये लैपटॉप्स का जो स्कीम है ये इस यूनिवर्सिटी में भी आपको मिलेंगे, यानी जिस यूनिवर्सिटी में आप रहते हैं उसको स्पॉन्सर्ड हुए हैं ये लैपटॉप्स। तो अपनी यूनिवर्सिटी या अपना कॉलेज का नाम यहाँ पर देख लें, अगर है तो वेल एंड गुड, आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये देख लें इस तरह आप नीचे आते जाएं, ये तकरीबन 100 और 41 इस तरह के हैं। तो ये देख लें 141 जो है ना इसमें कॉलेजेस भी हैं, इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी देख लें। तो फिर आपने बैक आना है। जैसे ही आप बैक आ जाएं तो ये देख लें ऊपर अप्लाई नाउ। बाकी का जो स्टेप है मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बतानी थी, जो इनवर्ट का जो प्रोसेस है वो मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो सबसे पहले अप्लाई मैं बता देता हूँ, उसके बाद लास्ट का जो प्रोसीजर है वो मैं आखिर में ही बताऊंगा। तो अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो मैं ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बता देता हूँ। आपके पास CNIC या फॉर्म बे ये होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ जिस सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल उसकी CGPA आपको मालूम होने चाहिए या आपके पास होने चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स, यानी लास्ट सेमेस्टर की जितनी भी CGPA है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, CNIC भी, और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स वो भी आपने करने हैं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने अटेस्टेड करने हैं। ये मैं लास्ट में भी बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना CNIC पुट कर देना है, या फिर अगर CNIC नहीं है तो फॉर्म बे वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। उसके बाद आई एम नॉट पे क्लिक करके यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो देख लें जैसे ही आप अपना CNIC पुट कर लेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो देख लें इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शन फिर भी आप लोगों को सुना देता हूँ। ये सबसे पहले कह रहे हैं कि फिल द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली विद ऑल इंफॉर्मेशन मार्क्ड मैंडेटरी, यानी जो भी एप्लीकेशन है उसको आपने करेक्टली फिल्ड कर देना है, जिस पर ये स्टार का निशान हो, सही है, जो ज़रूरी हो उसको आपने हर हाल में करेक्टली पुट करना है। उसके बाद आपने आना है एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड वैलिड CNIC ईमेल एंड मोबाइल नंबर्स एज इंफॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ये कह रहे हैं कि जैसे ही आप ऑनलाइन सबमिट कर लेंगे चीज़ें तो उसके बाद कोई भी उसमें रद्द-बदल नहीं होगी। और हाँ, आपके पास वैलिड CNIC होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए और मोबाइल नंबर। ये तीन चीज़ें जो है ना वो आप ऐसा पुट कर दें क्योंकि उसके थ्रू फिर आप के साथ वो कांटेक्ट करेंगे, ईमेल या मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरी बात, एप्लीकेंट मस्ट यूज ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ऑफ विच हैव एन एक्सेस, यानी कोई ऐसा ईमेल या नंबर आपने यूज़ कर देना है जिसके थ्रू यूनिवर्सिटी वाले या HSC वाले आपको एक्सेस कर सकते हो या आपके साथ रब्ता कर सकते हो। उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू contact the focal person of their
रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी और या फिर इंस्टीट्यूट। ये कह रहे हैं कि कोई भी फोकल पर्सन हो। सबसे पहले तो फोकल पर्सन जो होता है वो दरअसल जिस भी डिपार्टमेंट से आप ताल्लुक़ रखते हैं, सपोज करें इंग्लिश से हैं, IR से हैं या उर्दू से हैं, या जिस भी डिपार्टमेंट से, DPT से, MLT से, OTT से, केमिस्ट्री से, फिज़िक्स से, हर डिपार्टमेंट का एक फोकल पर्सन होता है। उससे आपने क्या करना है, कांटेक्ट करना है, यानी उसके पास जाना है और एक फॉर्म लेना है उनसे। हार्ड फॉर्म है, वो एक फॉर्म देगा। तो उस फॉर्म में क्या है, अगर आपसे कोई मतलब मिस्टेक्स हो गई है तो वो एक करेक्शन फॉर्म भी देगा आपको। तो वो फॉर्म अपने 2 फॉर्म होंगे, एक इसका ये जो ऑनलाइन का अप्लाई का जो तरीका मैंने बता दिया है, एक इस तरह का एक फॉर्म होगा, वो भी आपने फिल करना है, और दूसरा एक करेक्शन फॉर्म होगा, वो भी अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो करेक्शन फॉर्म आपने फिल करना है। अगर कोई मिस्टेक नहीं हुई तो आपने क्या करना है, उस करेक्शन फॉर्म को फिल नहीं करना। और दूसरी बात, आप तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पे। उसके बाद रिकमेंडेड ब्राउज़र फॉर क्विक सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशंस और क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये कह रहे हैं कि जिसके थ्रू आपने क्या करना है, यूज़ करना है मोस्टली ये वेबसाइट्स वगैरह, या कोई चीज़ें आपने सबमिट करनी है जो रिकमेंडेड, इन्होंने जो रिकमेंडेड किए हैं वेबसाइट्स, दरअसल वो क्रोम है, फायरफॉक्स है और माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो आप इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 7। अब 7वें नंबर पे आपने आना है। ये कह रहे हैं कि प्लीज़ केयरफुली रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन केस एप्लीकेशन सबमिटेड विद इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन द एप्लीकेंट विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर द करंट लैपटॉप स्कीम एज वेल एज एनी फ्यूचर अवार्ड्स। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ये कह रहे हैं कि एप्लीकेंट को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन किया, उसको आपने केयरफुली क्या करना है, रीड करना है, आपने पढ़ना है। अगर इन केस कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपसे रह गई हो या फिर आपने पुट नहीं की, तो जो लैपटॉप स्कीम है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये मैंने बता दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे, ये देख लें सारा कुछ जो है ना वो फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। तो इसको आपने सबसे पहले पुट कर देना है। मैंडेटरी का मतलब वहाँ पर ऑलरेडी मेंशन हुआ था, जिस पर ये स्टार होते हैं, ये देख लो स्टार है, इसको मैंडेटरी कहते हैं, यानी जो ज़रूरी है फिल करना। जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये मैं बताने वाला था। उसके बाद आपने यहाँ पर फुल नेम देना है, एंटर योर फुल नेम, आपका जो फुल नेम है। उसके बाद आपने वालिद साहब का नाम यहाँ पर पुट करना है। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है, आपका जेंडर चाहे मेल हो या फीमेल। और उसके बाद परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस, डोमिसाइल आपका कहाँ से है, फाटा का है, वो आप यहाँ पर कर दें। अगर फाटा का है तो सही है, अगर किसी और एजेंसी का है तो वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। उसके बाद डोमिसाइल सिटी, किस सिटी, डोमिसाइल किस सिटी का है वो सिटी आपने मेंशन कर देनी है। फॉर एग्जांपल ज़्यादा मैंने कर दिया है, हर एक बंदे का डिफरेंट हो सकता है, और वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप नॉट एम्प्लॉयमेंट कर दें। अगर आपकी कोई जॉब है तो आप एम्प्लॉयड कर दें, अगर कोई जॉब नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड कर दें। और उसके बाद आर यू इनरोल्ड एज ए डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो वो येस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। अच्छा, हैव यू रिसीव्ड अ लैपटॉप बिफोर, इससे पहले अगर आपने कोई लैपटॉप लिया है चाहे किसी भी गवर्नमेंट इदारे से, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर नहीं लिया तो नो पे क्लिक कर दें। तो उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ये देख लें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने पुट कर दी। उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ये आपने पुट कर देनी है। तो ये कह रहे हैं इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर दरअसल ये होता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो इनरोलमेंट नंबर होता है, वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। या किसी भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ का जो इनरोलमेंट नंबर है आपका, वो आपने पुट कर देना है। करंट जो आप पढ़ रहे हैं तो वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। उसके बाद सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी, मेन कैंपस या मेन कॉलेज, जो भी आपका जो कॉलेज है या फिर जो यूनिवर्सिटी है वो किस सिटी में है, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी या डायरेक्टरेट, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है।
सही है, मैंने यहाँ पर ऊपर फैसलाबाद लिख लिया, तो मैं यहाँ पर फैसलाबाद में पढ़ता हूँ। जैसे ही आप अपनी सिटी लिख देंगे तो वहाँ के जो कैंपसेस हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद कॉलेज का जो कैंपस है, आपका कौन सा कैंपस है? हमारे 3 कैंपस हैं, मेन कैंपस है चिनार, चिन्यूट कैंपस है, हफीज़ाबाद कैंपस है। तो जो भी आप जिस कैंपस में रहते हैं, जिस कॉलेज जिस कैंपस में रहते हैं, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। जस्ट आपको साथ साथ गाइड करता जा रहा हूँ। बाकी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पर डिग्री लेवल, आपका डिग्री लेवल क्या है, बैचलर है या मास्टर्स है, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि डिग्री प्रोग्राम करंटली इनरोल्ड इन, यानी इनरोल्ड किस में है वो आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद ये ऑलरेडी आ जाएगा, सही है। BS हॉर्न्स 4 साल होता है और ये BS सिर्फ 2 साल होता है। तो BS हॉर्न्स हम कर रहे हैं। उसके बाद ये और डायरेक्टली आ जाएगा, सही है। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन इन करंट डिग्री प्रोग्राम, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन्ड है, एडिट नहीं हो रहा, सिर्फ आपने मंथ जो है ना वो एडिट करना है। ये कह रहे हैं डेट ऑफ एडमिशन इन करंट डिग्री, यानी आपने एडमिशन कब लिया था उसकी यहाँ पर बात हो रही है, तो वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। और उसके बाद आपने डेट ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीट कब होगी आपकी डिग्री की बात हो रही है यहाँ पर। और उसके बाद सिस्टम एनुअल या सेमेस्टर है, आपका जो यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है वो किस तरह है आपके डिपार्टमेंट का, यानी यूनिवर्सिटी का एनुअल सिस्टम होता है या सेमेस्टर सिस्टम होता है। तो सेमेस्टर ही होता है हमारा, तो सेमेस्टर आपका कौन सा चल रहा है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। और उसके बाद ईयर ऑफ स्टडीज़ वो आपने मेंशन कर देना है। मैंने 6 सेमेस्टर लिख लिया, डायरेक्टली यहाँ पर आ गया कि मेरा तीसरा साल शुरू है। और उसके बाद ये कह रहा है कि परसेंटेज सिक्योर्ड इन HSSC SSC, ये कह रहे हैं कि मैट्रिक में जो आपका परसेंटेज था वो आपने उठा के DMC उठा के देख लेनी है कितना परसेंटेज है आपका, वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। और उसके बाद कह रहा है ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम आपका क्या होता है, परसेंटेज सिस्टम होता है या फिर CGPA ये होता है, तो वो आपने मेंशन कर देना है जो भी आपका हो। तो जैसे ही आप और उसके बाद ये CGPA इन लास्ट एग्ज़ाम, यानी जो सेमेस्टर आपका हो चुका है, फॉर एग्जांपल हमारा 5th सेमेस्टर हो चुका है, मैं करंटली 6th सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ या फिर मिड में एग्ज़ाम दिया है या फिर 6th सेमेस्टर पढ़ रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, लास्ट एग्ज़ाम तो 5th ही हुआ ना, 5th सेमेस्टर, उसका जो रिज़ल्ट है वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। मैं जस्ट ये एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, बाकी आप लोग अपने हिसाब से अपलोड करें। अगर आपका 2nd सेमेस्टर के हो चुके हैं पेपर या फिर 3rd सेमेस्टर के हो चुके हैं, इवन जो भी हो चुके हैं, अगर उसके रिज़ल्ट आए हैं तो वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं परसेंटेज इन लास्ट एग्ज़ाम सारी, वो खुद ब खुद ही आ जाएगा। जैसे आप अपनी लास्ट एग्ज़ाम की जो CGPA वो यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये जो परसेंटेज है वो खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ये देख लें इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपना सेल्फ नंबर लिखना है, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ऐसा नंबर दें जो आप एक्सेस हो, वो इजीली आपको एक्सेस कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर कोई जो वेरिफिकेशन कोड उन्होंने सेंड करनी हो तो वो आपको पता हो। कि सेल फ़ोन वेरिफिकेशन कोड, जैसे आप यहाँ पर नंबर पुट कर देंगे, सेल फ़ोन वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, उसके थ्रू आप वेरीफाइड करेंगे। उसके बाद ईमेल, जैसे ही अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देंगे, एक वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल में आ जाएगा, वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। उसके बाद इंटर कैची, इस पर आपने क्या करना है, आई एम नॉट रोबोट, ये आपने कर देना है। और उसके बाद आपकी जो ऑनलाइन जो सबमिशन है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो अप्लाई है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके बाद आपने करना इस तरह है कि यूनिवर्सिटी में जाना है। अब इनवर्ड में जो प्रोसेस है वो फिर से एक दफ़ा बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आपने करना इस तरह है कि अपने फोकल पर्सन के पास जाना है डिपार्टमेंट में। जो भी नीचे दिए गए लिंक में मैं ऑलरेडी फॉर्म भी आप लोगों को दे दूँगा, तो वो भी आप अपने साथ रख सकते हैं। या फिर जैसे ही अपने
फोकल पर्सन के पास चले जाएं, वो आपको फॉर्म दे देंगे या फिर फॉर्म आप खुद प्रिंट कर लीजिएगा। उसको आपने क्या करना है, फिल कर देना है। अपने लास्ट सेमेस्टर के जो रिज़ल्ट कार्ड है वो भी आप निकाल लें, और उसके साथ साथ आपके पास वो अगर कोई मिस्टेक आपसे हो चुकी है ऑनलाइन में तो एक करेक्शन फॉर्म वो भी दे देंगे, तो वो भी आपने क्या करना है, फिल कर देना है। और उसके बाद आपने करना ये है कि ऑल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, CNIC हो गया या फिर रिज़ल्ट कार्ड्स हो गए, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने अटेस्टेड करना है और फिर फोकल पर्सन को दे देना है। तो आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप सब तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम।